गंगा नदी का जो जलस्तर वाराणसी में है वो डेंजर लेवल पे चेतावनी बिंदु पर 70.26 मीटर होता है। अब वर्तमान में आज सुबह की स्थिति के अनुसार 70.36 मीटर पे वो बह रहा है। तो 0.1 जो मीटर है वो चेतावनी बिंदु से गंगा ऊपर आ चुकी है। इस कारण से हमारे शहर के 3-4 एरिया में जो लो लाइंग एरिया हैं वहाँ पे पानी भरा है। इसमें कोनिया सरैया का एरिया है। लगभग 200 परिवार डिस्प्लेस होकर अलग अलग सरकारी बिल्डिंगों में ठहराए गए हैं। उनको राशन किट आदि का वितरण किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि लोकल बारिश ना होने की वजह से कोई इमीडिएट प्रॉब्लम शहर में नहीं है, परंतु जो बाढ़ की तैयारियां थी वो पिछले 5-4 दिन से एक्टिवेट कर दी गई थी। बाढ़ चौकियां ग्रामों में भी स्थापित कर दी गई हैं। ढाब का जो क्षेत्र है चौबेपुर की तरफ, वहाँ भी बाढ़ चौकियां एक्टिवेट कर दी गई हैं। हमारे नाविक और हमारे गोताखोर भी तैयार हैं। अगर नावों की आवश्यकता होगी तो नाव भी लगाई जाएंगी, परंतु कोई ऐसे आवागमन के लिए फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसी तरह जल पुलिस और एनडीआरएफ भी तैयार हैं। जो भी सुविधाएं आवश्यक होंगी वो जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी। हम लोग भी आज पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। आगे भी जो एरिया हैं जहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ होंगे उनको हम चेतावनी दे रहे हैं ताकि वो सुरक्षित जगहों पर निकल के आ जाएं। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आएगी पब्लिक के साथ तो बाकायदा प्रशासनिक मदद उनको समय से पहले उपलब्ध कराई जाएगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया आपने? हेल्पलाइन नंबर उसके लिए जारी है, अधिकारियों के नंबर जारी हैं। आज तहसील दिवस होने की वजह से तहसील दिवस 2 बजे के उपरांत सारे के सारे लोग फील्ड में उपस्थित रहेंगे। पिछले 2-3 दिन से लगातार सारे तहसील के लोगों की गश्त चल रही हैं। 3-4 दिन पहले हमने भी स्टॉक टेकिंग की थी, सबको फील्ड में भेजा था। और बाकायदा केवल राजस्व विभाग भी उसमें शामिल नहीं है, उसमें नगर निगम, पुलिस, सिंचाई विभाग या अन्य जितने भी विभागों की आवश्यकता होती है वो सारे लोग हैं। सेक्टर जोनल व्यवस्थाएँ भी लागू की गई हैं, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी तो लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। एनडीआरएफ को लेकर कोई खास तैयारी की गई हो? एनडीआरएफ बिल्कुल सतर्क है और एनडीआरएफ पिछले 2-3 दिन से ही हमारे पत्र के बाद सक्रिय है। अभी तो फिलहाल गंगा नदी के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वरुणा पे जहां ज़रूरत होगी वहां उनको बुलाया जाएगा। बेसिकली एनडीआरएफ के माध्यम से रेस्क्यू कराया जाता है। रेस्क्यू की ऐसी कोई स्थिति कहीं सामने नहीं आई है। जैसा कि मैंने बताया कि लोकल बारिश ना होने की वजह से लोग अपना सामान लेके आराम से दूसरी जगह जाने की स्थिति में हैं। जो वाटर लेवल बढ़ा है वो भी पिछले 4-5 दिन में धीरे धीरे बढ़ा है, अचानक से एक ही दिन में ये लेवल नहीं बढ़ा है। तो लोगों के सक्रिय जानकारी में है और लोग अपनी मदद करने में फ़िलहाल कोई दुविधा महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं रेस्क्यू की आवश्यकता होगी तो एनडीआरएफ का प्रयोग किया जाएगा। वो अपनी बोट के साथ बाकायदा मुस्तैद हैं। सर कुछ लोगों के लिए निर्देश पुलिस ने जारी किए हैं। वहाँ पे नावें सारी बंद हैं। लोगों को समझ ही जाना चाहिए जब नाव ही बंद हो गई हैं तो किसी भी प्रकार से स्नान करना ठीक नहीं है। जो घाटों पे स्नान करते हैं उसके लिए बाकायदा पुलिस कमिश्नर महोदय ने लोकल थानों पे निर्देश भी जारी किए हैं और वो संख्या घटी है। वो संख्या 0 तक कराने के आज फर्दर निर्देश जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि सीढ़ियों पे फिसलन भी होती है और घाटों पे नहाना भी नहीं चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, क्योंकि आसपास के ज़िलों में कई डूबने की घटना हो गई हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कमी तो आई है नदी में नहाने वाले लोगों की, लेकिन आजकल में ग्राम में भ्रमण कराकर सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की दोबारा से मुनादी कराई जा रही है कि कोई भी नदी की तरफ ना जाए, क्योंकि केवल फिसलन और पानी की ही बात नहीं है, इसमें जलीय जंतु हैं, उस प्रकार के लोग मगरमच्छ की तरह के या अन्य प्रकार के भी आ सकते हैं जिसकी वजह से जान को खतरा हो सकता है। इसलिए लोगों को बाकायदा मुस्तैद किया जा रहा है कि अपनी जान खुद से खतरे में ना डालें और पानी से बच के रहें।